Hello students, I am your math teacher with your new topic, that is the estimate square roots. ठीक है, so let us learn to find the square root of a number correct up to 2 or 3 decimal places. So first of all we will discuss the working rule to find the estimate square root of the numbers. So here is the step 1 is check whether the given number is a perfect square up to 2 decimal places by long division method. So आप फर्स्टली क्या करोगे, by long division method से आपने चेक करना है कि आपका जो गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है. इफ सो देन द ऑब्टेन्ड क्वोशिएंट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. अगर आपका जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो इट मीन्स जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा वो आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा गिवन नंबर का. जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें जो आपके ऑलमोस्ट डिजिट्स थे उनका जो वो क्या हुए थे, उनका आपने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू चेक कर ली थी और जो भी उसका क्वोशिएंट आ रहा था वो उसका उन नंबर्स का वो क्या था, स्क्वायर रूट था. नाउ स्टेप नंबर 2 इज इफ द डिवीजन प्रोसेस इज नॉट एंडेड. अगर आपका जो डिवीजन प्रोसेस है आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है अप टू 2 सेकंड डेसिमल प्लेसेस, देन फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू थर्ड डेसिमल प्लेसेस. तो आप क्या करोगे, अगर सेकंड डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालने के बाद आपका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है तो आप जो थर्ड डेसिमल प्लेस तक जो है उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करोगे. अब स्टेप नंबर 3 की बात करें तो इफ द डिजिट और थर्ड डेसिमल प्लेस इज लेस देन 5. आपका जो थर्ड डेसिमल प्लेस है, जैसे मान लो आपके पास जो आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो अगर तो मान लो आपके पास ऐसे आ रहा है, आपने किसी भी टर्म का डेसिमल फाइंड आउट किया वो आ रहा है 432 आ जा रहा है. ठीक है, अगर आपके पास ये अजम्पशन है कोई किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है बट ये एक अजम्पशन है, इसमें ये बोल रहा है कि आपने थर्ड डेसिमल प्लेस तक जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली मान लो. ठीक है, और ये लेस देन 5 आ रहा है, तब आप क्या करोगे, तब राइट द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस एज द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर. तो आप इसको जो एस्टिमेट वैल्यू लोगे तो वो आप सिर्फ आंसर में जो है 2.43 तक ही लिखोगे. क्लियर हो गया. थर्ड स्टेप में ये बोल रहा है कि आपने मान लो स्क्वायर रूट जो है वो टू डेसिमल प्लेस तक जो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपने उसको थर्ड डेसिमल 1, 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो है आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली उसकी. ठीक है, फिर आप जो लास्ट डिजिट होगे वो चेक करोगे. आपका अगर ये लेस देन 5 आ रहा है, मान लो यहाँ पे 2 है, हाँ लेस देन 5 है, तो आप क्या उस केस में क्या करोगे, आप सिर्फ आप कितने नंबर लोगे, ओनली 2 नंबर्स. तो आपका जो एस्टिमेट स्क्वायर रूट वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2.43. अब बात आती है स्टेप नंबर 4 की. तो स्टेप नंबर 4 में बोल रहा है कि इफ द डिजिट एट थर्ड डेसिमल प्लेस इज 5 और मोर, अगर इंक्रीज द डिजिट सेकंड प्लेस बाय 1 एंड राइट द ऑब्टेन्ड क्वोशिएंट एज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. अच्छा जी, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है अगर मान लो आपके पास जो स्क्वायर नंबर है वो ये ही आ जाता 4-3, यहाँ पे या तो 5 होता या 5 से ग्रेटर हो. अगर ग्रेटर आता नंबर तो आपने क्या करना था, अगर आपके पास ये नंबर आ रहे हैं तो इस केस में आप क्या करोगे, इसमें अगर ये नंबर आपका 5 आता है या 5 से ग्रेटर आता है तो आप प्रीवियस टर्म में क्या कर देते हो, 1 ऐड कर देते हो और उसको आप एज अ क्वोशिएंट लिखोगे और वो आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो इट मीन्स इसका आंसर आएगा 2.44. तो ये आपका उसमें क्या होना था, आंसर होना था. तो ये है आपका एस्टिमेट स्क्वायर रूट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो आइए अब चलते हैं आपकी असाइनमेंट 3.3 की तरफ. सो स्टूडेंट्स, ये है आपकी असाइनमेंट 3.3 और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर. आपके पास जो नंबर दे रखे हैं इसमें आपने नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने हैं जो भी इन नंबर्स का स्क्वायर रूट आएगा. तो इसमें आपने एस्टिमेट बताना है, इसको विदाउट सॉल्व करके ऐसा नहीं इनको सॉल्व करने लगना है, आपने इसका एक रूल चलेगा. तो आइए पहले वो रूल जो है वो आपका डिस्कस कर लेते हैं. इन दिस क्वेश्चन बी यूज द this rule, that is the number of digit in the square root of a perfect square. So if there are n digit in a perfect square, ठीक है, its square root will contain n by 2 digit. ठीक है, when n is even. अगर मान लो आपके पास n से डिनोट करते हैं हम नंबर्स, जैसे मान लो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो, मान लो आपने ये लिखा 12, तो ये आपके n है, यहाँ पे आपके n की वैल्यू है 1 और 2.
ठीक है। इसमें आपके n की वैल्यू कितनी आई 2, दैट इज द नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पे कितने हैं 2 है। तो ये बोल रहा है अगर आपके पास इफ स्क्वायर रूट विल कंटेन n by 2 डिजिट व्हेन n इज इवन। तो यहाँ पे n कितना आ रहा है आपका इवन नंबर आ रहा है, 2 क्या है इवन नंबर है। तो यहाँ पे आपका रूल चलेगा दैट इज n by 2, ठीक है, n by 2 नंबर चलेगा इसमें, ठीक है। और तो इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ आएंगे आपके स्क्वायर रूट विल बी कंटेन, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, दैट इज यहाँ पे आपका चला 2/2 तभी आया ना आपका 1, ये जो 1 आंसर आया ये 2/2 किया। अगर मान लो आपके पास फर्दर ये बोल रहा है कि आपके पास अगर व्हेन n इज ऑड, जब आपके पास n इज ऑड आएगा तो आपके पास रूल चलेगा दैट इज n + 1/2। अगर आपके पास मान लो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 5 3, तो यहाँ पे आपके पास n कितने आए 1 2 3 आए, तो 3 आपका क्या है ऑड नंबर है, तो वहां पे कौन सा रूल चलेगा दैट इज 3 + 1/2 विच इज इक्वल टू 4/2। तो वहां पे नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा दैट इज 2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो ये रूल है वो पता चल गया होगा। तो आइए 3.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है दैट इज फर्स्ट डिजिट इज, here is first digit is 225, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, वी नो दैट इफ देयर आर n डिजिट इन परफेक्ट स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट कंटेन्ड n by 2 एंड इफ स्क्वायर रूट कंटेन्स, स्क्वायर रूट कंटेन करता है आपका n + 1/2 इफ n इज ऑड। तो यहाँ पे आपके पास n क्या आ रहा है देखो 1 2 3, ठीक है 3 आ रहा है। तो देयर यहाँ पे आप लिखोगे द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 225 इज 3, ठीक है। तो 3 क्या है विच इज एन ऑड नंबर, ये एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, हेंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट ये आएगा आपके पास दैट इज 3 + 1, ये आएगा आपके पास 3 + 1/2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/2 = 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। अगर आप 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट क्या आ जाएंगे 2। अच्छा, अगर इसको आप चेक करना चाहो तो आपको पता है कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 225 का अगर आपको पता ही है, सभी को पता है 225 का स्क्वायर रूट जो आता है वो 15 आता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने आ रहे हैं देखो, कितने आ रहे हैं विच इज इक्वल टू 2 1 और 2। तो इट मीन्स ये आपका रूल चला हुआ है, आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई भी कितने भी नंबर का डिजिट दे रखा है तो आप उससे चेक कर सकते हो कि इसमें जो नंबर ऑफ स्क्वायर रूट आएंगे, स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट आएंगे वो कितने आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ देखो अगर हम इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज 441, जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये रहा आपका 441। तो इसमें भी वही रूल चलेगा, इसमें 441 का जो नंबर ऑफ स्क्वायर रूट आएंगे वो कितने आएंगे, इसमें भी 2 ही आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है जैसे 18 थर्ड पार्ट है इसका 1849। तो इसमें कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट दैट इज 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो 4 आपके पास क्या है इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूल चलेगा n/2 चलेगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज 4/2 = 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 1849 इज इक्वल टू 2, यानी कि 1849 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट आएंगे वो कितने आएंगे आपके पास 2 आएगा, ठीक है।
जैसे मैं आपको इसको चेक करके बता दूं, 1849 का फाइंड आउट करोगे अगर आप स्क्वायर रूट, इफ यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1849 विच इज इक्वल टू 43, ठीक है। तो इन द 43 नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2, ठीक है। इफ यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द 1849 which is equal to 43, तो there is a number of digit in 43 is equal to 2. तो it means आप by the using of rule that is the n by 2 and the n plus 1 by 2 you can find out the that is the how many number of digit in the square root of the following number. सो गाइज आई होप आपको ये जो मैंने जितना भी एग्जाम्पल करवाए वो अच्छे से समझ आ गई होगी। जो इसके नेक्स्ट पार्ट है 4th, 5th और 6th वो आप बच्चे खुद सॉल्व करोगे। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।